इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्लियर, हायरार्की लेवल क्लियर। और तीसरा रह गया हमारे पास, कौन सा तीसरा? मल्टी लेवल। ठीक है। सिंगल लेवल का काम क्या था? एक पेरेंट एक चाइल्ड। हायरार्की का मतलब क्या था? एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड। मल्टी लेवल का मतलब क्या है? एक चेन प्रोवाइड करना, ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में। यानी कि ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी की बात करें तो किसके पास गई? फादर के पास, ऑटोमेटिक नैरेट हुई। और फादर की प्रॉपर्टी किस पे नैरेट हुई? सन के पास। तो क्या बन रही है वो? चेन। और वो चेन कभी फिनिश नहीं हुई। क्लियर है यहां तक? भाई जनरेशन तो बनती चली जाएगी, तो एंड पॉइंट है ही नहीं। क्लियर? तो अब देखो कैसे काम करना है। अब इनहेरिटेंस को यूज करने के लिए तो हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई। इनहेरिटेंस पे काम करने के लिए मिनिमम एक, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो हमने यहाँ पे बनाई सिंपल एक क्लास इक्वल्स टू डेमो। और उस डेमो क्लास के अंदर एक बना लिया वेरिएबल इंट नम इक्वल्स टू 10, और एक बना दिया मेथड और यहाँ कर दिया हमने हेलो ऐड मेथड। क्लियर? और इस क्लास के अंदर भी कुछ बेसिक फंडामेंटल हमने बना दिया। ठीक है, एक बना दिया इसके अंदर हमने इतना। क्लियर है या कुछ पूछना है? बताओ। अब सबसे पहले ये बताओ, डेमो क्लास का फंडामेंटल कॉल करना है तो कैसे कॉल करोगे? बोलो। कि और धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं? कितने सिर्फ लोग, या तो डेमो गलत क्लास होगा को या तो कॉल सही। करेंगे तो क्लास ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे। क्या चीज? सिर्फ डेमो क्लास को कॉल करेंगे तो क्लास ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे। यानी कि डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यस। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए अगर ऐड फंक्शन या नम वेरिएबल कॉल करना है तो कैसे कॉल करा जाए? भाई क्लास का इंस्टांस तो बन गया, तो क्या? डेमो डॉट, नाम बोलो, डेमो डॉट डेमो डॉट सॉल ऐड। ऐड। आ रहा है ऐड? नहीं आ रहा है सर। अरे पैरेंथेसिस तब लगाओगे जब वैल्यू आ रहा होगा, जब वैल्यू ही नहीं आ रही। क्या कह रहा है? ड्यू टू इनएक्सेसिबल प्रोटेक्शन लेवल, इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगी हुई है तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पब्लिक। पब्लिक का काम क्या है? डाटा को शेयर करना। अपनी क्लास में भी काम करेगा, विद इन अ क्लास और आउटसाइड ऑफ क्लास, दोनों जगह काम करेगा। यानी एक क्लास का फंडामेंटल अगर दूसरी क्लास में शेयर करना चाहते हो तो यूज पब्लिक। आ गया एक्सेस स्पेसिफायर। अब इस वेरिएबल को भी कॉल करना हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर इस वेरिएबल को भी मुझे प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो। पब्लिक करना पड़ेगा। चलो पब्लिक कर देता हूँ। कॉल कैसे करूँ? सर कंसोल डॉट राइट लाइन और ऑब्जेक्ट और नम। ऑब्जेक्ट डॉट ना। क्लियर? मुझे प्रोग्राम क्लास का फंडामेंटल भी कॉल करना है तो कैसे कॉल होगा?
चलो प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बना लें। चलो प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, ये लो प्रोग्राम ओबीजे कर देते हैं इसका। यस, अब बोलो प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, अब कैसे कॉल करा जाए? बोलो, पीछे बैठे हो तीनों हैं? हाँ, सबसे आखिरी में छुप के बैठा हुआ है। क्या होगा आंसर? कैसे कॉल होगा मेथड? है क्यों? तो अगर प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो कैसे कॉल होगा? जरूरी नहीं है मैं लिख रहा हूँ तो सही लिख रहा हूँ, बात समझ रहे हो? सही क्या है वो बताओ। अगर मुझे प्रोग्राम क्लास का प्रोग्राम मेथड और कार मेथड कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम क्लास, हाँ प्रोग्राम एक क्लास है आपके पास। फंक्शन का मतलब ऑब्जेक्ट बना है। प्रोग्राम क्लास के अंदर कितने फंक्शन बने हैं? दो। कौन कौन से फंक्शन के नाम? कॉपी वगैरह खोलो, जरा पढ़ो फंक्शन कैसे बनते हैं। देखो देखो, पता चलेगा। कैसे कॉल होगा? हाँ बताओ, ऑनलाइन में कैसे कॉल होगा? कार और प्रोग्राम मेथड को कॉल करना है तो कैसे कॉल होगा? प्रोग्राम की जगह ऑब्जेक्ट बनाए, यानी कि प्रोग्राम की जगह कार का ऑब्जेक्ट बनाऊं, ये कह रहे हो? क्यों? ऐसा क्या लगा कि कार का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, बताओ। मुझे बस मतलब कि मुझे आउटपुट से मतलब बताओ, बस मैं ये नहीं पूछ रहा क्या पढ़ के आई हो, क्या सिनेरियो दिख रहा है तुम्हें, आंसर बताओ मुझे। हाँ बोलो, ऑनलाइन में बोलो। प्रोग्राम क्लास का ये दोनों मेथड मुझे अगर कॉल करने हैं तो कैसे कॉल होंगे? जितेंद्र, आर्यन, अनूप, विवेक बोलो। वही कॉपी में देख के बताओ, लेकिन बताओ आंसर, तभी आगे टॉपिक लेके जाऊंगा। बोलो, ऑनलाइन में बोलो। प्रोग्राम क्लास का फंडामेंटल अगर मुझे कॉल करना है तो कैसे कॉल होगा? सर, हाँ बोलो अनूप, बोलो। हाँ मैं कह रहा था कि प्रोग्राम लिखेंगे उसके बाद डॉट और अपने मेथड का नाम। क्यों? ऐसा क्यों लिखेंगे? तो बोलो अनूप। क्योंकि ये जो हमारा मेथड है वो स्टैटिक है। अच्छा, यानी कि हमारा ये कार नाम का स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए आप बोल रहे हो यहाँ पे प्रोग्राम डॉट कार लिखा जाए, राइट? यस सर। ऐसा। अच्छा, अब एक चीज ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे कार लिख दूं क्या ये मेथड कॉल नहीं होगा? अब रन करता हूँ, कॉल हो गया। तो क्लास का नाम कब लिखोगे? कब आता है क्लास का नाम मेथड के आगे? सर, जब वो प्राइवेट होता है। प्राइवेट होता है तब आता है? चलो कोई नहीं, लो मैं अच्छा तुम्हारी पूरी कर देता हूँ। ये लो, प्राइवेट कर दिया, प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो गया फिर भी। तुम प्राइवेट कर लो, पब्लिक कर लो, प्रोटेक्टेड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोग्राम के अंदर। क्लियर? क्लियर? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड तब दिक्कत देंगे जब आपने प्रोग्राम किसी दूसरी क्लास से कॉल कर रहे हो। क्लियर है यहाँ तक?
अब मैं इसको अगर यहाँ पे प्राइवेट बना दूंगा तो दिक्कत देगा ये। क्लियर है यहाँ तक? अपनी क्लास में कोई इशू नहीं होता। ठीक है, जरा बताओ कैसे कॉल होगा। जरा ये बताओ, डमी मेथड मुझे अगर कॉल करना है तो कैसे कॉल होगा? मेरी टेंस पढ़ने जा रहे हो, पीछे कुछ पढ़ के आए भी हो, ये बताओ जरा। सर कार के जाके कैंसल राइट लाइन प्रोग्राम कार होगा कॉल। कार तो आपका कॉल हो गया। हाँ, ये डमी मेथड भी कॉल करना है तो कैसे कॉल करूं? डमी स्टैटिक वेरिएबल लेना होगा कार को। वेरिएबल क्यों लेना होगा ये बताओ जरा। मैथ किस टाइप के मेथड है ये? पैरामीटराइज है, नॉन पैरामीटराइज है? पैरामीटराइज। पैरामीटराइज कैसे है? आर्यन बताओ जरा कैसे है पैरामीटराइज? और क्योंकि स्टैटिक पे है। स्टैटिक लिखा हुआ तो इसलिए पैरामीटराइज हो गया। पैरामीटर तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ पे कोई पैरामीटराइज है। वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, ओके, वेरिएबल नहीं होगा। हाँ वेरिएबल है ही नहीं सबके अंदर। ही देखो ब्लैंक ब्लैंक है, सारे यस आपके सर। ब्लैंक है, तो कोई भी सभी क्या है? नॉन पैरामीटराइज। हाँ तो कैसे कॉल होगा जरा बताओ। ये कैसे कॉल होगा, ये रह गया पेंडिंग में। और डमी कैसे कॉल होगा जरा बताओ। डमी लिख के ब्रैकेट क्लोज। आ ही नहीं रहा डमी तो। जब नाम ही लिख के नहीं आ रहा तो आगे लिख के करूंगा क्या? बोलो, तो सारे बैठे ऑफलाइन में। हाँ सबसे आखिरी में। हाँ, और आगे के तीन बैठे सबसे पीछे से। हाँ हेलो, अरे कुछ तो कॉपी में लिखा होगा, कुछ तो देख के बताओ। ये नहीं कह रहा नहीं आ रहा, देख के बताओ, कुछ तो आइडिया मिलेगा। एक बार प्रोग्राम क्यों? रीजन बताओ। तुक्के नहीं मारने, तुक्के मारने तो बताओ क्यों बोलना चाह रहे हो। तो यूजर के थ्रू जब वैल्यू एंटर होगी तो वेरिएबल होगा। वेरिएबल होगा में, तो फिर क्यों सोचा ये? क्योंकि सर सभी वाले तो कॉल करना चाह रहे थे, तो एक बार कॉल करके अगर मान लो कॉल हो भी जाता है, सिनेरियो तो पता हो कम से कम। यूजर से वैल्यू लेने का मतलब क्या है? या तो पैरामीटराइज हो या वेरिएबल में वैल्यू जा रही हो। ना फंक्शन पैरामीटराइज है, ना मैं वैल्यू यूजर से एंटर करा रहा हूँ। सर्च करो, स्टैटिक मेथड है। ये है किस चीज का, पहले ये बताओ। ये स्टैटिक टाइप का मेथड है, नॉन स्टैटिक टाइप का है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, सर पैरामीटर ऑब्जेक्ट क्या है ये? स्टैटिक कीवर्ड लगाया तो स्टैटिक है बस। स्टैटिक कीवर्ड से एक बात ये है कि इसमें मतलब हम वैल्यू हम अपनी तरफ से जैसा अनुमान करेंगे तो इसको चेंज नहीं होगा। देखो जरा टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में पता चल जाएगा किस टाइप का मेथड है ये। ये किस टाइप का मेथड है जरा बताओ। और कार किस टाइप का मेथड है ये बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस है? जब कार कॉल हो सकता है तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा? बोलो ऑनलाइन में, जितेंद्र, विवेक, आर्यन, अनूप, बोलो कैसे कॉल होगा? टाइप ऑफ मेथड, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर पढ़े है ना। देखो थ्योरेटिकल पार्ट में कहीं ना कहीं तो मैच होगा ही जाके। ये मेथड है या कंस्ट्रक्टर है, पहले तो ये बताओ। कैसे पता है मेथड है? हाँ, ये प्रोग्राम के नाम, क्लास के नाम से होता तो कंस्ट्रक्टर होता, पर ये बना हुआ सर है ये मेथड है, मेथड है। स्टैटिक टाइप का मेथड है। चेक करो स्टैटिक मेथड को कॉल करना हो तो कैसे कॉल होता है। यानी स्टैटिक मेथड होता तो
वॉइड नहीं होता है तो कंस्ट्रक्टर में चला जाएगा। वॉइड हट गया तो कंस्ट्रक्टर में चले जाएगा प्रोग्राम। वॉइड लग गया तो मेथड में चला गया। कंस्ट्रक्टर अगर होता तो सेम क्लास नेम से होता, तो फिर ये स्टैटिक टाइप का मेथड है। ठीक है, स्टैटिक मेथड को अगर कॉल करना हो दूसरी क्लास से कैसे कॉल करोगे जरा बताओ देख के। सुनो पीछे। बोलो, स्टैटिक मेथड अगर हमें दूसरी क्लास में हमने बना रखा है, इसको अगर हम कॉल करना चाहते हैं तो कैसे कॉल करोगे? क्यों, क्या लिखा है बताओ जरा पढ़ के। हाँ, ठीक है, यानी कि अगर आप दूसरी क्लास से कॉल करना चाहते हो स्टैटिक मेथड, तो पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, सॉरी क्लास का नाम एंटर करो। क्लास का नाम क्या है? डेमो डॉट डमी। अगर सेम क्लास में कॉल कर रहे हो तो विदाउट क्लास नेम। क्लियर? क्लियर यहाँ तक समझ आ गया ऑनलाइन में? क्लियर? यस सर। ये हो गया कॉल द डिफरेंट क्लास, और ये हो गया कॉल द सेम क्लास। क्लियर? अब रह गया हमारे पास प्रोग्राम। अब ये बताओ जरा, अब प्रोग्राम को अगर मुझे रन करना हो तो कैसे रन होगा? कॉल द प्रोग्राम क्लास। अगर मुझे इसको रन करना हो तो ये कैसे रन होगा? ये किस टाइप का मेथड है? किस टाइप का? प्राइवेट मेथड है। प्राइवेट मेथड है। किस टाइप का प्राइवेट मेथड है ये? मेथड की पहचान क्या होती है? नॉन पैरामीटराइज है। नॉन पैरामीटराइज मेथड है। मेथड की पहचान क्या होती है? बोलो किस टाइप का है? हाँ, सर ये पैरामीटराइज तब होगा जब इनके ब्रैकेट दिख रहे हैं, इसमें कोई वेरिएबल हो। वेरिएबल तो है ही नहीं। नॉन पैरामीटराइज किस टाइप का नॉन पैरामीटराइज है? कैटेगरी तो बहुत सारी है, किस टाइप की कैटेगरी है ये? नॉन पैरामीटराइज तो समझ गया, किस टाइप का नॉन पैरामीटराइज है ये? नॉन पैरामीटराइज स्टैटिक मेथड है, नॉर्मल मेथड है, कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज, कॉपी कंस्ट्रक्टर है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, कुछ तो होगा ना ये। सर ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, कौन सी कैटेगरी का कंस्ट्रक्टर है ये? पैरामीटराइज है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, कौन सा है? नॉन पैरामीटराइज। अरे नॉन पैरामीटराइज तो मैं समझ गया हूँ, ये तो बताओ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर कौन सा है? कौन सा है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में? बोलो। हम्म, कैसे पता ये डिफॉल्ट है? कोई पहचान तो दिखी होगी ताकि इनको भी पता चले। कोई दिक्कत नहीं, गलत सलत जो आ रहा है मन में बोलो। जरूरी नहीं है कि बोल रहे हो तो हर बात गलती हो, बात समझ रहे हो ना? अगर तुम्हें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही दिखा है तो कैसे पता चला डिफॉल्ट है ये? कुछ पहचान तो दिखी होगी। पैरामीटर नहीं है तो क्या बन गया ये? डिफॉल्ट। तो पैरामीटर तो आपके स्टैटिक में भी नहीं होते, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो जरा कॉपी में, स्टैटिक में वॉइड होता है? कुछ पढ़ के नहीं आए। हाँ?
अरे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर अगर बनते हैं, याद रखना जितने भी कंस्ट्रक्टर बनते हैं सेम क्लास नेम से बनते हैं। किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। क्लियर। अगर स्टैटिक कीवर्ड आपने यहाँ पे लगा रखा है प्राइवेट के बाद तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ए बन गया। क्लियर। अगर स्टैटिक कीवर्ड मैं यहाँ से हटा दूं तो ये नॉन स्टैटिक बन गया। क्लियर। तो ये नॉन स्टैटिक टाइप का आपका कंस्ट्रक्टर है और इसमें कोई पैरामीटर नहीं डाले तो क्या बन जाए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, नल और जितने भी इंटीजर फील्ड है उनको जीरो अलाउ करना, जितनी भी स्ट्रिंग फील्ड है उनको नल अलाउ। नल। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को अगर रन करना हो तो कैसे रन होगा, क्यों, ये बता दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। सर जब क्लास इंस्टेंस बनाएंगे तो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। वेरिएबल के पास क्यों चला जाता है बार बार, ये बता मुझे। एक ही टॉपिक रट लिया, वेरिएबल घुसा देगा बीच में बार बार। वेरिएबल कहाँ से आ जाएंगे इसके अंदर, पैरामीटराइज है ही नहीं। अगर मान के क्यों मान ले हम, मैं इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे आपके हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मान ले, बात समझ रहे हो, जो सिनेरियो उसने बना के दिया है उसे वो समझाना है वहां पे। सर क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा तो क्लास का इंस्टेंस ऑटोमेटिक कॉल करेगा। हाँ? कहाँ चला है, रेक्टेंगल है, कोई बात नहीं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्लास ऑब्जेक्ट। जैसे ही क्लास का इंस्टेंस कॉल करोगे तो ये कॉल अपने आप हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। इसका ड्रॉबैक क्या था, इसका ड्रॉबैक क्या था बोलो। सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ड्रॉबैक था कि जब भी हम कॉल करेंगे वो सेम आउटपुट देगा। जितने क्लास के ऑब्जेक्ट बनाओगे हर बार सेम आउटपुट कॉल करेगा। यानी कि इसको कॉल करने के लिए बस इतनी ही चीजें आपके टिप पे होनी चाहिए। इसको कैसे पहचाना जाए, कैसे कॉल करा जाए, क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज है, बस खत्म। क्लियर। इंटरव्यू क्रैक आपका हो जाएगा। बस इंटरव्यू में यही चीजें पूछेगा छोटी छोटी आपको, और जहां पे आप फंस जाओगे समझ लो उसी को वो खोदना स्टार्ट कर देगा बस, जब तक ये हार ना मान लो। क्लियर। चाहे बाकी सारे क्वेश्चन तुम्हें आते हो, जहां तुम अटके एक क्वेश्चन के अंदर वहीं रुक जाएगा, वहीं से इंटरव्यू खराब कर देगा तुम्हारा। क्लियर। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आया इसका ऑब्जेक्ट और कॉल दिस। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गया। देखो काम करना है तो पीछे का सारा फंडामेंटल रीड कर लो। हाँ लो, आया कुछ समझ, हो जाएगा। चलो अब ये तो काम हो गया इतना। अब यहाँ पे कितनी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ रहे हैं। क्या मैं इन दोनों क्लास को
क्या किसी एक ऑब्जेक्ट से रन कर सकता हूँ? क्या कौन सा टॉपिक लगेगा? कौन सा इनहेरिटेंस में टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कौन सा होगा? सिंगल लेवल। तो क्या करना पड़ेगा सिंगल लेवल में कॉल करने के लिए, बताओ? सर कॉलन डॉट डेमो। ग्रुप ने बोला कॉलन डॉट डेमो। ठीक है, रन करता हूँ प्रोग्राम एक बार, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, बट नीचे कॉलिंग फीचर तो कम नहीं हुआ, ये पहले भी काम हो रहा था, अब भी ये काम हो रहा है। जब इनहेरिटेंस में लगा चुका हूं तो क्या क्या चेंजेस इसमें होंगे बताओ? यानी डेमो क्लास का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है वो, अगर डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट हटाऊंगा तो ये लाइन भी हटेगी। ठीक है, तो फिर तो इनकी भी जरूरत नहीं है, ये डेमो ही है, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब बताओ फिर मेथड दोनों क्लास के कैसे कॉल होंगे? इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर चलो प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, यस, फिर प्रोग्राम ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ दिया, फिर हमने सबसे पहले देखो, जैसे ही मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो क्या क्या दोनों क्लास में से फंडामेंटल कॉल होगा ये बताओ? इंटरव्यू के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट इसी तरीके से दे देगा कि अगर ये क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बना रखा है, ठीक है, और प्रोग्राम को मैं रेडी करता हूं तो क्या क्या कॉल होगा? इसी बात है, खुद ही तो कॉल होगा। यानी एक ये कॉल हो गया, और ऐसा कोई एक डमी। फंडामेंटल है जो और डायरेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट से चलता हो? सर डमी। क्या चीज? डमी? हाँ डमी किस टाइप का है? सर। सर स्टैटिक डेमो है ना? क्लास से हमारा ऐड मेथड कॉल होगा। सिर्फ यही कॉल होगा बस। क्लियर? अगर उसके बाद अगर आपसे कहता है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू फंडामेंटल कौन कौन सा कॉल होगा, भाई ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या क्या कॉल होगा आपके पास? सिर्फ ऐड फंक्शन और वेरिएबल, और कुछ कॉल नहीं होगा। ठीक है, बस राइट दिया ओबीजे डॉट नाम, रन करते हैं, बस। क्लियर? स्टैटिक मेथड है मेरे पास, तो सबसे पहले कॉल कर दिया, कार कॉल हो गया। डमी को कॉल करता हूँ, डमी को कॉल करने के लिए लास्ट टाइम क्या किया था हमने? क्लास का नाम डॉट डमी, बट अब मैं क्लास को इनहेरिट कर चुका हूँ, सारा फंडामेंटल किसके अंदर आ चुका है? ये प्रोग्राम क्लास के अंदर। तो अब आपको उस क्लास का फंडामेंटल यूज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? समझ आ गया? इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना बोलता है कि मैं मल्टीपल क्लास को सिंगल ऑब्जेक्ट से एग्जीक्यूट करा दूंगा, आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। और अंदर के टाइप ऑफ मेथड या जो भी फंडामेंटल आप लोग बनाना चाहते हो, प्रीवियस जो भी पढ़ के आए हो, उस फंडामेंटल की कॉलिंग और इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा, बस। क्लियर है यहां तक? और बार बार इसी कोड को बनाने की जरूरत नहीं है, कोड को बार बार मैं रीयूज करूंगा। यानी एक क्लास को हमने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया, फिर डेमो क्लास को किसी और क्लास में इनहेरिट कर दिया, कोड को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है? क्लियर? इनहेरिटेंस में सिर्फ छोटा सा यही टॉपिक है खाली, बस, और बाकी फंडामेंटल पुराना चलेगा। क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना है? बताइए। इतना क्लियर है सबको? चले थोड़ा सा आगे लेके चले प्रोग्राम। यस सर। देखो जरा, फिर से इसे कमेंट कर दिया, हटा दिया सारा कुछ। देखो, ये तो हुआ सेम एप्लीकेशन में दो क्लास बना दी। अब मैं इसी प्रोजेक्ट में दो अलग अलग क्लास क्रिएट कर रहा हूं।
क्लियर। अगर एक क्लास और ऐड करनी है, मैंने जैसे इसको हटा देते हैं, राइट क्लिक मारना एप्लीकेशन के ऊपर, ऐड पे क्लिक करना, क्लास, क्लास का जो भी नाम देना चाहते हो दे दो नाम, जैसे हमने डाल दिया डेमो। क्लास आ गई मेरे पास, जो भी उस क्लास में मैंने बनाया था यहाँ कर दिया पेस्ट। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। अब इस क्लास का फंडामेंटल मुझे कहाँ यूज करना है? प्रोग्राम क्लास में। कैसे करोगे भाई? पहले दोनों एक ही लोकेशन पे थी, अब दोनों अलग अलग होंगे। कैसे करोगे? अब एक चीज ध्यान रखना, इसका नेम स्पेस का नाम क्या है? कंसोल ऐप 244। इसका नाम क्या है? दोनों का नेम स्पेस सेम है, तो कॉलिंग फीचर में कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल कॉलन डेमो। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में क्लियर है? यस सर। क्लियर यहाँ तक? समझ आ गया? गलती से क्या हुआ देखो, इतना क्लियर है ना? गलती से ये एड्रेस कर दिया मैंने चेंज। क्लियर। अब जब एड्रेस चेंज हुआ, एरर आ गया यहाँ पे। क्या कह रहा है अभी ये? द नेम स्पेस डेमो कुड नॉट बी फाउंड। भाई जो इसका नेम स्पेस बना हुआ है ये मुझे फाउंड नहीं हो रहा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको फाउंड करने के लिए क्या करना? यूजिंग, देखो छोटा सा टॉपिक डालना, यूजिंग नेम स्पेस का नाम। सेम एड्रेस में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास डिफरेंट एड्रेस में है, क्लियर, तो आपको ऊपर यूजिंग एड्रेस का नाम देना पड़ेगा। बाकी कॉलिंग फीचर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। सेम एड्रेस में है तो डायरेक्ट काम करना, अगर एड्रेस डिफरेंट है तो ऊपर यूजिंग एड्रेस डाल देना। गलती से आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये एड्रेस कैसे डाला जा रहा है, ठीक है? तो हमने क्या दिया? कंट्रोल जे। यहाँ पे दिया कंट्रोल जे, सॉरी कंट्रोल जे मारने के बाद ये देखो आ गया हमारे पास क्लिक दिस, अपने आप ऊपर एंटर होंगे। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है बताओ? क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर सर। कुछ पूछना है? आया समझ कुछ? एक मिनट।
चले आगे या कुछ पूछना है बताओ, इतना हो जाएगा या कोई डाउट कुछ पूछना है बोलो। करूँ इनहेरिटेंस का टॉपिक कॉल करूँ या कुछ, अभी कॉल नहीं हुआ, ये सिर्फ ये खाली डमी चल रहा है कि कैसे कॉल करना है। पीछे के टॉपिक क्लियर होंगे तभी इनहेरिटेंस के अंदर आपको 3 टॉपिक मिलेंगे। मैं टॉपिक के नाम बता देता हूँ। पहली क्लास कौन सी मिलेगी आपको, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मिलेगी इसमें, और मिलेगा आपको इंटरफेस मिलेगा इसमें पढ़ने के लिए, और क्या मिलेगा, सिर्फ इनहेरिटेंस की बात करूं ये हो गया, और सील्ड क्लास। ठीक है, ये 3 टॉपिक मिलेंगे। इन 3 टॉपिक पे काम करने के लिए प्रीवियस बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। क्लियर, सर ये तो फिर तीनों सर से इसको अपने तरीके बताएंगे कैसे काम करना है, रियल वर्ल्ड के ऊपर कैसे कॉल करोगे। बट ये जो तीनों मेथड कॉल करूंगा, क्लासेस कॉल करूंगा, इन्हीं के ऊपर कॉल करूंगा सारी। यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लिखा फॉर एग्जांपल समझना, जैसे स्टैटिक कीवर्ड लिख दिया मैंने तो इसकी जगह मैंने एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया, चलेगा तभी जब प्रीवियस टॉपिक क्लियर होगा। क्लियर, क्लियर ऑनलाइन में कुछ पूछना है बताइए। क्लियर है ऑनलाइन में सबको, करूँ स्टार्ट टॉपिक फिर बोलो। यस सर। चलो सर इसको रहने दीजिए सर, इसी को रिवाइज करके सर फिर एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस वाला क्लियर करना कल। कल कर रहा हूँ। हाँ क्योंकि फिर एग्जैक्टली पिछला क्लास वाला भी, नितिन सर वाला भी नहीं हुआ है। अच्छा हैंग हो रहा सिस्टम है। कोई नहीं, मैं कल एक काम करना है, जो पुराने टॉपिक है वो तो पढ़ना ही पढ़ना, प्लस गूगल हाँ पे ये हाँ। पढ़ के आना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनकी डेफिनेशन के बारे में तुम्हें पता हो। जब मैं डेफिनेशन बताऊं तो नया सा ना लगे। क्लियर, तो ज्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक। तो कल के लिए पढ़ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इंटरफेस क्या होती है, इनका थ्योरेटिकल पार्ट। जैसे आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ ली क्या होती है, टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कितने मेथड डिक्लेयर होते हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ लेना खाली बस। कॉलिंग फीचर कैसे करना है, कैसे इंप्लीमेंटेशन है, वो मैं आपको अपने आप करा दूंगा। क्लियर है यहाँ तक। तो पीछे का सारा रिवीजन कर लेना। ठीक है, अब जो भी काम करूंगा मिनिमम 2 क्लास के साथ तो चलेगा चलेगा, इससे एक से ज्यादा क्लास भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में। चलो कोई नहीं, करो यस सर। करो, कल स्टार्ट कर दूंगा एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है, ज्यादा ओके गूगल में सर। पढ़ना क्या है ये। कुछ पूछना है तो बताओ, तब तक पीछे का कुछ। बोलो कुछ पूछना हो तो। सारा रिवाइज करना होगा सर। हाँ सारा ही रिवाइज करना पड़े, हुआ ही क्या है, थोड़ा सा तो टॉपिक हुआ है। थोड़ा हुआ है सर। हाँ थोड़ा से तो हुआ है खाली। कोई नहीं, थोड़ा सा धीरे धीरे रिविजन कर लो। इसके अंदर एक आध टॉपिक अगर आपको कोई भूल भी गए होगे ना, सब रिपीट हो हाँ जाएंगे। हाँ, नहीं यार है सर, ठीक है सब कर रिपीट हो लूंगा। जाएंगे इसके अंदर, पूरे के पूरे उप्स के अंदर, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर वाइट वुड उप्स सर, पूछना सर मैंडेटरी वाइट है। वुड भी, सर वाइट वुड भी रिवाइज कर लेंगे। हाँ कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी। जब वॉइड, जब मेथड बनाओगे तो वॉइड तो आएगा ना, वॉइड भी नहीं आएगा एक वाइट नहीं सेकंड। सर, वाइट इंटीजर, इंटीजर लॉन्ग डेसिमल का जो नहीं बताए नहीं थे नहीं फ्लोट नहीं, वाला। वेरिएबल्स तो नॉर्मल है, वो तो कॉलिंग के लिए है मेरे को। ठीक है, वो तो पता ही है आप लोगों को। अच्छा। इंटीजर डेसिमल, मुझे हाँ साइज से मतलब नहीं है कि इंटीजर कितने टाइप की वैल्यू लेगा। बस ये याद रखना, अगर आप वो इनहेरिटेंस नहीं में करना काम है। कर रहे हो, इनहेरिटेंस में अगर आप काम कर रहे हम्म हो, 2 कैलकुलेटर बनाना चाहते हो, तो मैंने एक नंबर ऐड करने का हम्म, फॉर्मूला बना के रख लिया, और उस फॉर्मूले को अगर मैं 10 अच्छा। जगह यूज कर रहा हूं तो कैसे करूंगा। हम्म। क्लियर, बस ये फंडामेंटल। क्लियर, और कुछ नहीं। ठीक है, तो एक बार हल्का सा पूरा रिवीजन कर लो कि कौन सा मेथड, कौन सा वेरिएबल कैसे कॉल होगा अपनी क्लास में, डिफरेंट क्लास में, बस उसका क्या एडवांटेज, डायनेमिक क्या वर्क को। डिसएडवांटेज, बस। ठीक है, ठीक है सर। मैं नेक्स्ट क्लास में सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि मेथड क्या है, इसके कैसे कॉल हो रहा है, अंदर का लॉजिकल पार्ट नहीं। क्लियर, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट टिप पे आ जाए कि कैसे कब किसको कॉल करना है। ठीक है, चलो ठीक है बाकी मैं सर। आपको ये देता हूँ।
हो जाएगा? ठीक है। चलो फाइल में करता हूँ शेयर।